अस्सलाम गाइस, बहुत स्पेशल एपिसोड है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट पे। उन्होंने मिडल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिक रीजन, ऑस्ट्रेलिया छोड़ खामोश के रहें, ओपनिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का रीजन, ओशन के अंदर, मरीना ट्रेंच में, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जिनके वहाँ पर एक्सपर्ट ना हो। और जब वो एक्सपर्ट नहीं मिलते तो हम पाकिस्तान के सबसे फेवरेट कमेंटेटर को बुला लेते हैं। उनकी लेगेसी जो है ये तो पैसे क्यों कर रहे हैं फोन पे लिखा है। उनकी लेगेसी जो है वो याद की जाती है गूं से, एहसास कमतरी और कई और ऐसे जुमले जिन्होंने उनको मशहूर किया। तो आप सब भरपूर तालीम, सलमान तालियां बजाओ, वेलकम करें मोहम्मद अमानुल्लाह तारिक गुलजार को। उनका आईडी कार्ड हम डिस्प्ले कर देंगे ताकि उन्हें आप डॉक्स कर सकें। अमानुल्लाह, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, ये लगा शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका आने का। अस्सलाम वालेकुम। बाल थोड़े फटे हुए लग रहे हैं। आज यहाँ बस यार, टचअप नहीं लिया आपने इससे पहले? आज टचअप नहीं लिया। देखिए, जब आपकी इतनी वसी लेगेसी होती है तो फिर आपको अपनी लुक्स का ध्यान करना चाहिए। मुझे भी नहीं ट्रिम कराई, आपके हाथ के नाखून भी नहीं कटे हुए, मैं देखा। नाखून नहीं कटे यार। पौना घंटा ये शूट डिले हुई है क्योंकि नेल कटर ढूंढना जा रहा था। देखिए, सबसे पहला सवाल आवाम जानना चाहती है, द नेशन वांट्स टू नो, राइट, कि जब मीडिया हिंदुत्व बेचे तो ठीक, समय रायना बेचे तो गलत क्यों? आई मीन काफ़ी फ़नी बात यह है कि जो राइट विंग इकोसिस्टम बना था इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी ये ऑल्ट कॉमेडियंस थे। समय रायना, रणवीर अल्लाबादिया, ये सारे आप रणवीर अल्लाबादिया को कॉमेडियन मानते हैं? नहीं, बट ही वो तो इंटरव्यूअर है, पॉडकास्ट होस्ट है। बट इवन द कॉमेडियंस और जो एंटरटेनर्स थे, दे ऑल स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट। और नॉट दैट ये अलाउड नहीं है या कानूनी तौर पे गलत है, मना है जी। इट वाज अ लिटिल बिट, इंटरनेट इज अ लेफ्ट स्पेस। ये बात सच नहीं है, अब मैं ना कभी थी मेरे ख्याल में। हमेशा उसके एग्जिस्ट करते थे पॉकेट्स, लेकिन आई थिंक रणवीर अल्लाबादिया वगैरह स्पेशली थोड़ा सा ज़्यादा उस वेव को राइड कर रहे थे, एंटी वोक वेव को, कि हम सबसे बात करना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक, आई जस्ट वांट टू टॉक टू एवरीवन। रणवीर अल्लाबादिया की तो द इंडियन सॉर्ट ऑफ जो रणवीर भी करता होता है, गर्दन में प्रॉब्लम है, नहीं उसको थोड़ा से ठीक करें। ये क्या कर रहे हैं आप? वो थोड़ा करता होता है कि हाँ जस्ट ये अश्लील हरकतें आप हमारे पवित्र पॉडकास्ट चैनल पे करेंगे? आई मीन द आइडिया दैट ये लोग एक एंटी वोक उससे आ रहे थे। अगेन सारे क्यूज जो मीडिया स्पेस में आते हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं, तो जो उनके सोशल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो हम लोग भी इम्पोर्ट तो नहीं कहूँगा, बट लाइक कंज्यूम करते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ट्रेंड सेटिंग में इस वक्त वो लीड करते हैं, खासतौर पे अमेरिका, सिलिकॉन वैली वाला सारा कैलिफोर्निया वाला जो कल्चर है। और बेसिकली वो वही ट्रेंड था, लेकिन बात ये थी कि वो लिमिट्स पुश कर रहे थे ऑफ व्हाट इज रीजनेबल। बट बी ऑनेस्ट, आपने वो कभी देखा था? आई थॉट इट्स बैड शो। बस वो तांत्रियों को इंटरव्यू करता रहता है कॉन्स्टेंटली। नहीं, रणवीर नहीं, इंडियाज गॉट लेटेंट। नहीं, आई सीन समय रहना, वो चेस वगैरह खेलता है, फनी सा बच्चा है। वो कश्मीरी, आई थिंक हिंदू जो पंडित होते हैं वो है। अगेन ही आल्सो लीन्ड इनटू दैट लॉट कि मैं कश्मीरी हिंदू पंडित, डार्क कॉमेडी कर रहे हैं, डार्क। आई मीन ठीक है, सम ऑफ इट वाजंट फनी, बट आई गेस बच्चों को एंटरटेन लगता था। थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डकी भाईज और रजब भट्ट सी थे ये सारे लोग। नो ऑफेंस टू एनीवन। एक चीज़ है कि सबसे पहले ऑफ द बैट अब मेरे ख्याल से ये तय कर लेना चाहिए कि कोई भी चीज़ कॉन्वर्सेशन के प्लेटफॉर्म में बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इंडिया में देखो जो वो कर रहे थे, फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को सेपरेट करें, कॉमेडी और जस्ट जो टॉक शो था रणवीर अल्लाबादिया का। टॉक शो तो उसका बड़ा फायदे में रहा है हिंदुत्व के लिए, वो तो उस पर आके उन्होंने अपनी धूम मचाई है। सारे मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स स्पीच इस सेंस में बैन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर स्पीच है किसी भी किस्म की, ऑब्जेक्टिव मेट्रिक नहीं है इंडियन सोसाइटी के पास। हिंदुत्व वाले जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, कभी मुसलमानों को देख के, कभी वेस्टर्न सोसाइटी में कुछ देख के। दे हैव नो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म का शिकार वो भी हैं। थिंग्स डोंट हैव मीनिंग, डेफिनेशंस नहीं है डिफाइंड। वो एक सेकुलर डेमोक्रेसी भी हैं, कहीं पे वो उसकी वो टाउट करेंगे, कहेंगे हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र होगा क्या? कोई ऑब्जेक्टिव शरीयत टाइप का या कोई मोज़ेक लॉ जिस तरह यहूदियों के यहाँ है, वो तस्वर नहीं है। कैश रूट लॉ का तस्वर कोई नहीं है, कैश रूट लॉ का तस्वर कोई नहीं है, कोई नोहेडिक लॉ का, मतलब जिस तरह एक कानून का स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारे हदूद हैं, अब वो नहीं है। एक जनरल कंजर्वेटिविज्म है,
एक जनरल है कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट में है कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, यानी जिसको हम बेहयाई कहते हैं उर्दू में, या बेहूदगी नहीं होनी चाहिए, या फोहश कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है? लेकिन एक इधर प्रॉब्लम ये भी तो आती है कि जो आइटम सॉन्ग कल्चर है, यू नो, फिर वही फिल्म टीवी उनका जो 60s 50s से है। मुझे What is it? What is the मैंने problem? कुछ शोज देखे थे इंडियाज गॉट लेटेंट के, बिकॉज टिकटॉक पे उनकी रील्स इंसेनली वायरल आई एम श्योर इट वाज अ ग्रेट शो। तो आई वो मीन टैलेंट शो है ना। बेसिकली इट्स अ मॉक टैलेंट शो। वो 5 कमेडियन बैठे होते हैं, साथ बीच में फेमस गेस्ट्स होते हैं, द बादशाह द रैपर एंड ऑल दैट स्टफ। यानी किल टोनी वाला जो फॉर्मेट इट है, इज़ बेसिकली किल टोनी वाला, उसको वो ट्रिब्यूट भी पे करता है, Sure. सही है, और फिर वो मॉक ईच अदर। लेकिन उसके अंदर जोक्स वो हैं जो 3 लौंडे या 4 लौंडे ढाबे पे बैठ के कर रहे होते हैं बेसिकली। लाइक कोई सेंसर नहीं है, हर चीज़ ऑन द लाइन है, कुछ भी हो सकता है, डिसेबिलिटी हो, मोटे हो, पतले हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सब जोक एवरीबडी गेट्स इट। और बहुत सारे जोक सेक्सुअल इन नेचर है। जाहिर बात है, वो इंडिया में जाहिर बात है एक नेचुरल होती है। आई थिंक मैंने टू किल टोनी भी देखा हुआ है, उसके अंदर भी बहुत सारे ये जॉनर्स पुश होते हैं, लाइक पीडोफिलिया के बारे में, Jokes और ये सारे, हाँ। हर चीज़ होती है ओपनली। अगर आप एक तरफ दुनिया को इमेज प्रेजेंट करते हो कि हम इंतहाई फ्रीडम ऑफ स्पीच लविंग, आपके कल्चर को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, तो फिर तो शो में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगेन, कोई ऑब्जेक्टिव मेट्रिक क्या है? लिमिटेशन ऑन स्पीच पे हम क्या है? कहते हैं ना कि अमेरिका में किल टोनी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं वो पोर्टो रिको के बारे में जोक्स बना रहा है, कोई लिमिट जबकि नहीं है, वहाँ वो तूफान वाला मसला बना था। ठीक है। तो फिर सब्सिक्वेंटली अगर आपका वो मॉडल है और आप डाउट करते हो कि हमारा ये मॉडल है, तो फिर तो आपको ये एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जो इंसान की इनहेरेंट कंजर्वेटिविज्म है, वो वाइप अवे नहीं हो आई थिंक सकती। यू शुड कॉल इट, आई थिंक इंसान के अंदर जो इनहेरेंट शर्म हया होती है। मैं इसको कंजर्वेटिविज्म इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी बहुत चीज़ें हैं हिंदुत्व कल्चर जिसमें शर्म हया नहीं एग्जिस्ट करती, नहीं ठीक है, तो मैं इसको कंजर्वेटिविज्म कह देता हूँ। नहीं, जबिल्ली हया जो होती है कि बेपर्दगी ना हो, फोश बातें ना हो, लोग नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ नफरत हिंदुत्व में ये भी नहीं है। लाइक मैं इससे बहुत क्लियर हूँ। उनका नहीं जो होता। नहीं, जो वो एक आइडिया ऑफ वुमन मैनिफेस्ट करते हैं, वो वुमन की इनहेरेंट शर्म और हया में यकीन ही नहीं करते। वो उसको लिटरली एज अ ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसने वही परफॉर्मेटिव ड्यूटीज़ करनी है जो क्लासिकली हिंदू स्क्रिप्चर में आ रही होती हैं हस्बैंड के हवाले से। चाहे don't वो know. सती की मद में हो कि आप सती पे ओपिनियंस देख लो, हाँ, उनके उस स्ट्रक्चर में हो, तो but वो फिर एक कोई कंजर्वेटिव ही इंडियन मतलब सबकॉन्टिनेंट कल्चर है। कोई ऑब्जेक्टिव कोई तो होता है ना इंसान के नेचर में, बेपर्दगी, फहाशी इंसान को नहीं पसंद चलो आती हाँ, है। ये मैं कह सकता तो हूँ पूरी होता है। दुनिया में इंसान में होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसको डी प्रोग्राम किया जाता है। वो मेरे Over तो a ख्याल में passage of इंडिया का time. माशरा जो मैंने करीब से भी देखा हुआ है, इंतहाई डी प्रोग्राम्ड है, उनको कोई अंदाजा नहीं है कि और उनका उसमें मैं क्या। उनका कसूर नहीं समझता, सरकार ने उनको पोजीशन ऐसे किया था कि अगर आपने दुनिया में जाना है, लाइक एक चाइना मॉडल है, वो दुनिया में भी जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, इंग्लिश नहीं सीखते, श्योर दैट्स वे ऑफ ठीक है, पुटिंग इट, या वो उनके कल्चर को उस तरह अडॉप्ट नहीं करते। नहीं करता। एक ये इंडिया वाला मॉडल है कि जनाब आप हर चीज़ एक्सेप्ट कर लें। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट इमिग्रेट ने जो इंटीग्रेट कर जाते हैं माशरे में, और पूरी तरह ये गोरों के अंदर गोरे बनने की कोशिश करते हैं। I और mean, कौम अगर में तू और 80s और कौम में। 90s के कमेडियंस याद कर यूके के अंदर और अमेरिका में, तो वो जो इंडियंस के ऊपर मजाक उड़ाते थे, वो उनका एक वो नेचर था टू बी सर्वाइल एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू देयर बॉसेस एंड मास्टर्स इन सर्वाइल और बड़े सब सर्वियंट किस्म का जहाँ। तो वो सीटन। अब जब एक नेशन तरक्की करती है तो फिर वो इज्जत तलाश करते हैं, और वो फिर उन्होंने उसकी जो एक अजीब सी मैनिफेस्टेशन है वो कि हम एक 6000 साल पुराना एम्पायर हैं, सो एंड सो फोर्थ। रणवीर अलाहाबादी और समय रैना को हेट हर तरफ से इसलिए मिल रहा है बिकॉज उन्होंने उस वेव को राइड किया था। दोनों ने किया। लाइक समय रैना ने वो वेव राइड की जिसका कुणाल कामरा नहीं कर सका। कुणाल लेफ्ट का बंदा है ना। कुणाल लेफ्ट का बंदा है, गवर्नमेंट के एक्सेप्शनली क्रिटिकल है, प्योर सेकुलर थॉट वाला बंदा है। हिंदुस्तान नेहरूवियन इंडिया टाइप अच्छा, बात करता उसकी भी एक नीच है, है। नेहरूवियन इंडिया भी एक मार्केट है जी, मार्केट पूरी, है पूरी, और वो एक बिजनेस है सॉफ्ट बाकायदा। हिंदुत्व। वैसे मैं इस तरह कहूँगा कि इंडिया के अंदर जो हमारा इक्विवेलेंट ऑफ अमेरिकन एड रिसीविंग लेफ्ट है, हाँ ये वही है, ठीक वही है, है, हाँ। वही वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लिब लेफ्ट नहीं कहना, लिब्स कहना चाहिए, लिब्स लिबरल्स। हाँ जी, ठीक है, हमारे हाँ, जो है। बल्कि यही बात से लिब्स कह लें। लिब्स। तो ये दोनों ने वेव राइड की, अब वही लोग इनके मर्डर का कॉल करें, कैंसिल का नहीं, मर्डर का। और एक्चुअली ध्रुव राठी ने वीडियो में बड़ा एप्टली पुट किया, और मुझे हंसी बड़ी आई थी। उसने कहा था कि समय रैना ने बहुत मजाक हुआ है जब क्विंट और अखबारों ने उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे कि यार ये बातें कर रहा है, ये गलत हैं, रेप कल्चर प्रमोट हो रहा है इसकी वजह से, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी लेफ्ट के क्लासिकल आर्गुमेंट होते हैं, आप गालियाँ देते हैं तो उससे रेप कल्चर प्रमोट होना शुरू हो जाता है। आप गालियों से कोई मसला नहीं होता,
उनको मसला ये होता है कि जब औरतों के बारे में जोक्स किए जाएं, ध्रुव राठी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी कि जब आप गालियां देते हैं कॉन्वर्सेशन में तो आप बेसिकली रेप कल्चर प्रमोट कर रहे होते हैं। ये तो फॉल्स है। माय पॉइंट इज कि ऑब्वियसली दोनों साइड से बहुत लिबर्टी ली जाती है कि आओ हेंस प्रूवन नहीं, और ये वाला भी होता है ना कि अब आपने ये वर्ड्स बोले हैं तो आपने इनेबल कर दिया रेपिस्ट को, मतलब वो वेट कर रहे थे कि मैं जोक करूं और वो फिर ये बिल्कुल अजीब असल में जब आपकी वसी लेगेसी हो हाँ उसके बारे में सोचना चाहिए, तो बहुत सोचना चाहिए। मैं तो और ट्विटर स्पेस पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना तो मैं तो जाऊंगा मैं जाऊंगा वैसे आ रहा है रमजान हाँ इसी रमजान लेकिन बड़े दांतवान निकले। तो उसने कहा कि समीरा ने बहुत मजाक उड़ाया, तो उसने कहा बेहतर नहीं है जब लेफ्ट आप पे आर्टिकल्स लिखता है एज अपोज टू राइट जो आपको कत्ल करने जाता है। ये बड़ी अच्छी आर्गुमेंट है। और नहीं, और मेरी हंसी इसलिए रुक रही थी बिकॉज यही प्रॉब्लम अब ली जाएगी और पाकिस्तान के यूट्यूबर कहेंगे देखा हमने आपको कहा था ना राइट विंग कितना डेंजरस होता है, हमारी लाइफ कितनी डेंजर में। हाँ नहीं, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम कि कंजर्वेटिव स्पेसेस के अंदर, अगर अमेरिका और यूरोप में ये बात सच नहीं है एज ए इक्वली एज मुसलमान दुनिया में या थर्ड वर्ल्ड में कि कंजर्वेटिव जो हैं वो कत्ल की वो किसी बंदा फारग करो, यानी वो मारो उसको पीटो। लेकिन अब इंक्रीजिंगली, और ये कुछ हद तक ट्रू भी था 90s में, अब लेकिन एक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस आ रही है जहाँ पे अब कत्ल और उसके नज़दीक हर हरबा दोनों साइड जब इस्तेमाल करती हैं। जेल में डालो, ये मेरे से तो कत्ल ही है यार, कि क्यों जेल जाए बंदा 10 साल, यार मैंने गंदी बात कर दी या गलत बात कर दी। और दूसरा इसकी जाति, इसकी वो ज़िंदगी को एक्सपोज कर दो उसके घर वालों को। अब अपेरेंटली समीरा रैना की वालदा जो है वो डॉक्टर है, अच्छा, तो उनको ढूंढ के नकली पेशेंट बन के लोग वहाँ जाके, वो छोड़, वो वीडियो एडिटर जा रहा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट का पेश ही पे, उसको लोगों ने कुटना शुरू कर दिया। वो वीडियो एडिटर है। ये इस तरह के हमारे कंटेंट आप सलमान को उठा लें। आई वुड रिकमेंड इट एक्चुअली। थोड़ा सा सलमान खान नाम है, खिंचाई की जरूरत है। मरियम नवाज के खिते में। हाँ वो उस वाले में थे ना। हाँ जी, क्या हल्का बनता है वो तो लगा लगे। मरियम नवाज जैसे लाहौर में जीती है वो सलमान का हल्का है, ठीक है, जहाँ से वो जीती थी और उसने सीट छोड़ दी है वो सलमान का हल्का है। तो लाइक बेसिकली अगर आप सारे देखें, ये सिर्फ स्टार्ट है। इसमें मैंने 8-10 कैरेक्टर्स देखे हैं हिंदुत्वा के, जो ये ऑल्ट स्पेस इंटेलेक्चुअल। उसमें एक एथियस्ट है आनंद, वो नाम सॉरी यार मैं नहीं गलत है तो वो माजत है। आनंद रंगनाथन इस तरह का। वो जो लॉयर है, नहीं ही इज अ साइंटिस्ट, ओके, वो फिजिक्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो एथियस्ट है, हिंदुत्व पुश कर रहे हैं, हिंदुत्व पुश करते हैं। अच्छा, क्योंकि अगेन इनकी सिविलाइजेशन के अंदर इन्होंने एक, वो उनका रैंड कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक रूम, हाँ उन्होंने रूम क्रिएट किया हुआ है कि हम मतलब नास्तिक है ना, नास्तिक एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड। फिर एक हैं वो बुद्धिस्ट नास्तिक हैं हजरत, उनका मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा, बट वो इत्तेफाक से एक पाकिस्तान की पॉडकास्ट में भी आए हैं। अब आप समझिए कौन सी पॉडकास्ट? नहीं मैं नहीं समझा। हाँ समझ गए, तो अब समझे, समझ गए। तो आई मीन फिर एक होमोसेक्सुअल है, अच्छा हो जेन्युइन होमो, फ्लेमिंग लाइक अ हॉट फ्लेमिंग। तुझे पता है क्या मेरे दिमाग में आ रहा है? होमो, हाँ। लेटली आज से 10 साल पहले ना जो रोगन एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट गेस्ट थे माइलो, ये सारे यहाँ पे आ गए, सारे कैरेक्टर। एक वो गे हैं, उनका नाम है अभिजीत अय्यर या ईयर, अच्छा मित्रा या मेहरा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो होमोसेक्सुअल हिंदुत्व हैं और ही इज होमोसेक्सुअल एंड इज हिंदुत्व। नो बट it's a kind of homosexual hindutva as well, like it's very catty, it's about clothes and culture and खाना क्या खाया, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, it's so strange to me. okay, it's so इनकी conservatives हैं इंडिया के। अब फिर एक वकील हैं, वो सबसे मेरे ख्याल में इन सब में मौजूद हैं, वो हैं जेसाई दीपक साहब। हाँ। वो साउथ इंडियन है, यानी ये जो तमिल वगैरह, एक्चुअली वो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, वो पढ़े लिखा, उनके एरियाज की लिटरेसी रेट वैसे पढ़ा लिखी माशरत है, और वो जरा मौजूद भी हैं। काबिल तो इंतहा के वो भी हैं, जब इस्लाम पे बात करते हैं हंसी आ जाती है, उनको कुछ नहीं पता होता, बट दैट्स नॉट हिज, अपने शोबे की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका हक है। ये 6-7-8 कैरेक्टर्स जो हैं, फिर वो ANA वाली आंटी जी हैं, वो तो पता नहीं क्या चीज़, हाँ वो कभी सैफ अली खान और वो कभी ख्वाब देख रही होती है उन लोगों के इंटरव्यू करने के, और कभी वो तैमूर नाम क्यों रखा, और वो अजीब सी आंटी हैं। आई मीन सो सरप्राइजिंग सैफ अली खान ने तैमूर नाम रखा है। हाँ मतलब ये हम मतलब नॉर्मल सा नाम है, बट उन्होंने उसको तैमूर लंग से जोड़ दिया, और वो ये सारा। आई एम प्रीटी श्योर सैफ अली खान ने भी यही सोचा होगा अभी बल्कि क्या इसलिए उन पे छुरियां चलाई गई?
टडन। क्या करीना कपूर इन्वॉल्व थी? So 8, 10, 12, I would say actually दो तीन दर्जन है इसमें, कुछ हिस्टोरियंस भी हैं इनके पास। तो पूरी एक इन्होंने कैडर बना ली भी ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल। यू थिंक ये नेचुरली हुई है टू द केडर जो एग्जिस्ट करती थी इन 2000s लेफ्ट की तरफ से? हाँ, मिक्स एंड मैच है। जैसे एक डोमिनेंस थी उनकी मीडिया पे, इंडियन मीडिया में, वो नेहरूवियन मीडिया और वो जरा लिबरल मीडिया में, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कुछ क्रिएटेड से कैरेक्टर्स हैं और कुछ जो हैं वो मतलब एक वो ग्रे बालों वाला जो पीछे करता है, जो हिस्टोरियन जो है, आई डोंट थिंक हिस्टोरियन, आई थिंक वो बस लाइक मिलिट्री एनालिटिक्स और ये वो सारी चीजें लाइक बस क्लीन शेव वो। सो इंडिया इज गोइंग टू हैव लाइक दिस गाय मैन। उसका नाम है छावड़ा, समथिंग छावड़ा। तो बहुत स्वीट है सारे, आई मीन इंसान है। ऑब्वियसली वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम, इट्स जस्ट वी आर एनालाइजिंग वो किस स्पेस में क्या फिनोमेनन है। अभी उन सब की फटी हुई है। ये रणवीर वगैरह वाला सारा देख के ना सारी ना अभी तो सबकी फटी हुई है, फटी पड़ी हुई है वो सब अभी ना, रणवीर और इसका मामला देख के। बिकॉज असल में व्हाट दे डोंट रियलाइज कि जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्टियां होती हैं, जमातें जो होती हैं, ये कैनिबलिस्टिक होती हैं और ये किसी आइडियोलॉजी उसी से, ये अपने आप में एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक अलग इनका गाइडिंग प्रिंसिपल और गोल होता है, चाहे वो इनफरादी हो, चाहे वो इज्तिमाई जमात का हो। और कोई हिंदुत्वा शुत्वा की खिदमत और ये सब नहीं देखा जाता, ये सब होता है। तो फर्स्ट टाइम है इंडियन भाइयों बहनों का, अभी आइडियोलॉजिकल ये वारफेयर इन्होंने खेला नहीं है। खेल रहे, ठीक है, अच्छी बात है। हम 78 साल से खेल रहे हैं, वेलकम। मैं बार बार दिफा करता हूँ और वो उस पर वो कहते हैं नहीं, इंडिया इज़ नॉट हिंदुत्वा, इंडिया इज़ नॉट हिंदू पाकिस्तान, बट गुड लक, इट इज़ गुड लक। आप बेसिक समझे, आपने TLP इलेक्ट कर ली। नहीं, इट समहाउ वर्स। नहीं, TLP के अंदर बड़े मज़ेस पढ़ लिखे लोग भी हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि फंडामेंटली कोडिफाइड शरीयत एग्जिस्ट करती है। We have वो आपको लिमिट देयर इज अ लीगल सिस्टम जिसके जरिए हम TLP को चैलेंज कर सकते हैं कि यार ये आपने बात कहाँ से निकाली। यानी इंजीनियर मिर्जा साहब की मिसाल पर बात करें तो वो TLP पे अकेला बंदा कमरे के अंदर बैठ के तनकीद, जायज तनकीद करता है, उनको जवाब देना पड़ता है। इवन जो अरफात ने गुफ्तगू की थी, अरफात भाई ने, सो देयर इज वो एक कोडिफाइड मैकेनिज्म, कोडिफाइड हिस्ट्री ऑफ लॉ। खैर ठीक है, वो उसमें मैं डिबेट नहीं पड़ता। वेदर नॉट यू हैव दैट, मैं नहीं डिबेट करता। वेदर नॉट इट इज पॉपुलर इन सोसाइटी, ये तो हकीकत है कि नहीं है। So they don't, even if they had it, well they don't have it, that's the problem. मैं तो respectfully कह रहा हूँ, no I'm saying even if they did have it, this is जो बहस है ना in religious circle, वो ये है कि area wise there is a different understanding of शरीयत in हिंदुत्वा. You cannot centralize it. मसला एक और भी है ना उस्ताद, ये पेगन रिलीजन है, ये मतलब ये त्योहार, तहजीब, खाना पीना, रंग बरंग, मेले ठेले। Actually you can't sell a pagan religion as an Abrahamic religion. ये कानून है, because you have sold it all your life saying it's a spiritual thing, spiritual tradition, it is inside you. हाँ, तो अब inside you अगर आउटसाइड आएगा तो फिर यही होगा। जो इनसाइड यू आउटसाइड आएगा, ये कानून बनाना पड़ता है, सेंट्रलाइज कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, दीवान होते हैं, ये लंबी कहानी है। खैर, तो वो अब ये इस मसले में फंस गए क्योंकि ये जो लड़का है रणवीर अलाहाबादिया, ये तो स्पोक्स पर्सन, ये तो बेसिकली बिल्कुल माउथ पीस। अब हमें पता है इस बिजनेस में हम हैं कितनी, उसने फिर कौन सी पॉडकास्ट उसकी पेड होती है, साफ पता लग रहा होता है। ब्रो मूवी प्रमोशन से पहले जो पैसे कौन सी पॉडकास्ट पे वो खर्चा करके सेलिब्रिटी को लाता है, साफ पता लग रहा होता है। एंड रिस्पेक्ट टू हिम, उसने एक बिजनेस बना लिया, बहुत बड़ी बात है। एंड अगेन बाय द वे, यहाँ पे फिर हम कहना चाहेंगे आप जरूर करें, आप जरूर करें, कोई मसला नहीं, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी हक है। अब इशू ये है कि जो कॉमेडी शोज है ना इनके, उसकी जो आप कह लें बिस्मिल्लाह है या जो भी आप कह लें, वो जो आप कह लें उसकी इफ्तिताह है, वो कर चुके हैं AIB वाले, बेहुदा अश्लील। यानी तुम्हें याद है AIB रोस्ट ऑफ, जी एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ। बहुत ही, तो तब भी FIR हुई थी, तब भी जेलों की बातें हुई थी, ये नहीं हुआ था। इस हद तक नहीं हुआ था बिकॉज आई थिंक मीडिया सर्कस सब फुली डेवलप हो चुका है, सोशल मीडिया स्केप और मेन स्ट्रीम मीडिया। उनको बॉलीवुड प्रोटेक्शन थी, उनको थी भी, वो थोड़े नेपो बेबीज थे उसके अंदर 2-3, और वो नेपो बेबीज के अलावा लाइक दे वर वर्किंग विद द इंडस्ट्री, और वो एक्चुअली नेपो बेबीज भी थे उसके अंदर। तो फिर उसके बाद वो मी टू की वेव आई और सारा। अब इस वक्त जो बात है कि सोशल मीडिया एक बैटल ग्राउंड है पॉलिटिकल, नॉट इट वाज नॉट एज बिग उस टाइम पे जितना आज है, एक डेकेड के बाद। आज तो मतलब रणवीर अलाहाबादिया ने मोदी के साथ भी किया, आई मीन मतलब जो लोगों ने ट्रम्प का किया, ट्रम्प एग्जैक्टली। सो लोग अभी तक इस बात पे नहीं, तलाद ने 3 प्राइम मिनिस्टर्स का किया, इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी तला नहीं, आई मीन पाकिस्तान इज सो डिफरेंट बिकॉज इट्स नॉट रियल, बिकॉज ये सारी हमारी जो पॉलिटिक्स, हाँ इलेक्शन फेक होता है ना, मसला इलेक्शन फेक होता है। तो लाइक आप लोग का इलेक्शन रियल होता है तो ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा?
बाबा जी आप पूछे क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन, बाबा जी नहीं हो रहा? तुसी दसो क्यों नहीं हो रहा, अजी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। कभी कभार ना लाइक मासूम कौम है जो यार। इंडियन लोग होते हैं वो ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे होते हैं, वीडियो से कमेंट कर रहे हैं, उनके सवाल जवाब में क्यूट लगते हैं। मस्कीन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं कहता हूँ ये क्या बात कर रहा है भाई। पागल है यार। तो इस वक्त दे आर इनको एक मुशर्रफ की जरूरत है। what they are, this is a piece of paper. Paper. I don't believe in it. It is merely a suggestion. It is not a आप request. रविश कुमारी को वीडियो देखना तो अब 10वें मिनट में हंसी आ जाती है हाँ जाहिर कि रविश भाई किस दुनिया में, किस दुनिया में आप क्या बातें कर रहे हैं। बाबा जी सो जाओ। So आपका हो गया। so they are experiencing this. It जो रणवीर अलाहाबादी और ये फिनोमेनन है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया सॉर्ट ऑफ जो एक सेल्फ सुसाइडल मिशन है। लाइक ऑन द वन हैंड उनको लगता है कि टेक एक्सपोर्ट्स जो उनको चीप लेबर की मद में उनकी मजदूरी जा रही है, इंडिया विश्व गुरु, उसी का फिर इंसल्ट इंडिया क्या? विश्व गुरु, यही कहते हैं ना कि विश्व गुरु मुराद मेरे ख्याल है वर्ल्ड लीडर नहीं, टाइप विश्व गुरु नहीं कहते, क्या व्हाट्स द वर्ड, वो कुछ और होता है। विश्व गुरु नहीं, मैं समझ गया विश्व गुरु होता कि है इंडिया महान और गुरु लीडर, या, विश्व पूरा जहान महान। हाँ। तो वो अब उसका H1B का आपको चपेट भी पड़ रही है, आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है आउटसोर्स हायरिंग जो है वो विवेक रामास्वामी की, वो कैसा बैकलैश आया गोरों का उसके ऊपर, वो सारी आपको इंसल्ट देखनी पड़ रही है। ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स में एक तरफ जलील और एक तरफ जिस तरह ट्रंप ने बुला के अमेरिका ने कुत्ते वाली, मतलब ट्रंप ने F-35 दिए उन्हें। ट्रंप ने कुत्ते वाली की है उसकी यार, कुत्ते दिए नहीं भाई, उसने पैसा वसूल किया ना, बॉस, आप समझ नहीं रहे, आज पाकिस्तान को क्या F-35 आपको देते हैं, हम भी पैसे दे देंगे। आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड इट, बट नो वी कैन, हम बंदे बेच के हम कुछ भी कर लें। देखो भाई वेपन्स के मामले में F-35 मिलेगा सर, रहती मिलेगा सर। सर ये 3 पॉडकास्ट हैं, आप ले लें ये सर, 3 पॉडकास्टर, 2 स्पीकर, ये आपके हुए। सॉरी इंटरफेरेंस आ रही थी। हाँ। तो हमला आ गया मेरे ख्याल से। तो आई मीन वो अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त, what they have been building up for a long time. Which is, by the way, रणवीर अलाहाबादिया फॉर एग्जांपल, एंटी मुस्लिम हेट, अमान on this point ये कहते हैं कि the economy that they've created is fine. Like अगर आप सर्विस इंडस्ट्री देना चाहते हो, इट्स फाइन, ठीक है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी उस तरह नहीं बनानी, यू कैन ऑल्सो ऑपरेट लाइक दैट, पर आपकी जियो पोलिटिकल एबिलिटी कम हो जाती है। आप डिपेंडेंसी आ गई ना अमेरिका के ऊपर, अब आप डिपेंडेंट हो गए हैं, तो आप Which I think जो चौथे मोहल्ले मुल्क बैठा है और जो ब्रिक्स है वो आपके साथ बैठा हुआ है, आई थिंक जो पाकिस्तान की 70 साल की मिस्टेक्स हैं वो एडमेंट है, हम 10 साल में करके दिखाएंगे, वो कहते हैं हम जल्दी जल्दी करके जल्दी फटाफट करेंगे। आई मीन अभी रणवीर अलाहाबादिया को मिसाल तौर पे ले लो, अब इसने सारा वो जो हिंदुत्व लैंडस्केप उसको इनेबल किया, एंटी मुस्लिम हेट, ऐसी ऐसी अजीब व गरीब हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, अजीब अजीब मेहमान बुलाए होते हैं। पाकिस्तान में भी हिस्टोरिकल रिविजनिज्म हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो है ना भाई, तुम क्यों बन रहे हो बेवकूफ? हम तो है ना पागल यार। अब वो सारा कुछ कर रहा है, इट्स नॉट दैट ही इज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन बाय इट, इट्स अ बिजनेस। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होंगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। ऑडियंस इंडियन यही देखना आई थिंक वो चाहती है थोड़ा सा कंजर्वेटिव और श्योर सेंटर राइट होगा मैक्स, yeah, बट सोशली तो लिबरल ही है वो। सारे उसके दोस्त गए हैं, सारे उसके दोस्त बॉलीवुड हैं, हाँ, they're all हाँ, for entertainers, they're पर all वो बाय द whatever. वे हिंदुत्व या इन द हिंदुइज्म लैंग्वेज, वो सॉर्ट इन दैट नहीं लेक्सिकॉन फिट होते, नहीं हैं। फिट होते, उन्हें लगता है वो फिट होते हैं। जैसे हैं। देखो नहीं, if ये you're जो saying- गे हिंदुत्व वाला बॉय है, हम्म, थोड़ा सा गलबा इनके हाथ में आएगा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, हिंदुइज्म गे से कुछ भी नहीं कहता। अरे यार सब ये नहीं, बातें हैं यार। मैं को सच बता रहा बकरी हूँ। लॉज इनके यहाँ भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके नहीं, कानून में है। ओहो, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। हिंदुत्व हिंदू कल्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। पेगन कल्चर का मसला ये होता है कि सेक्स एंड जेंडर में ऑलरेडी फ्लूइड होते हैं, चिल होते हैं। ठीक है।
उसके बाद उनको कोई इशू नहीं होता। तो अब उन्हें जो सिटी चेंज इकोनॉमी करने के लिए। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल दरपेश आ रहे हैं कि बच्चे औलाद नहीं पैदा कर रहे, वही मर्द है ना खसी हो रहे हैं, यार। तो अब उसको करने के लिए वो फेक मसनूई तौर पे अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन की तरह बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो उस तोड़ मरोड़ के अंदर क्या होगा मिस्टर गे हिंदुत्वा का, आई थिंक वही मिस्टर होगा एथियस्ट हिंदुत्वा जो का, अभी हो रहा है कि एक ड्यूल पॉलिसी होगी अमीर की और गरीब की। गरीब की और अमीर की ड्यूल पॉलिसी होगी, हाँ, बेनिफिशियरी और नॉन बेनिफिशियरी की ड्यूल पॉलिसी इस होगी। तरह ही है। अब यही अगर बच्चे ऐलान करते हैं हम बीजेपी के वो बन गए हैं मेम्बरान या स्पोक्स वक्त। पर्सन या जो भी वो तरीकाकार होगा, हाँ 2 मिनट में फारिग हो जाएंगे साजी सारे। रेप, कन्विक्टेड रेप बंदे वो जो रेप किया हुआ है, वो जो उस बच्ची का था, बड़ा अनफॉर्चुनेट बड़ा इंसिडेंट था मशहूर वाकया जी। दिल्ली का मेरे ख्याल से। उनको इलेक्शन से पहले निकाला गया, उनको हार पहनाए गए, हर मालाएं चीज़ मिठाई हुई। खिलाई गई। वो जो एक स्वामी है जो एक्टिंग भी करता है उनका, हेरी सा बाबा है, उसका नाम नहीं याद आ हाँ जाएगा, हाँ जो फिल्में भी बनाते हैं राम अपनी। रहीम, हाँ उसके रेप किया उसने। वो हर वक्त जेल से बाहर आया होता वो है। बाहर आया हुआ है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है। तो वो वहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो जी उनके लिए रूल्स नहीं एग्जिस्ट करते, नहीं करते। वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक सीरीज़ मैंने देखी स्कैम 1992 हर्षद मेहता पे। वो जो पूरी सीरीज़ है वो टाइम्स ऑफ इंडिया राइटर है सुचिता दलाल, अब तो नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया तब थी, जिन्होंने ब्रेक थ्रू किया था इसका, और वो बड़ी मशहूर हुई थी, उनको मैं पद्मा श्री भी मिला था 2002 या 3 में। तो उन्होंने पूरा नेक्सस दिखाया था कैसे हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर राइज करता है टू इनसेन फॉर्चून, और ऑन द वे वो बेनिफिट करता रहता है दिल्ली वाली सरकार को एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। ठीक है वो भी गुजराती। ठीक है, तो आज भी एक गुजराती बिजनेसमैन बहुत ऊपर चला गया है। सूद, पैसे, जुआ बड़े जो आगे भी होते हैं उसमें जी। जो भी तरीक़ेकार है, मैं उस पर नहीं बहस कर रहा। और उसने दिखाया है किस तरह पॉलिटिशियंस को बेनिफिट करता रहता है, जब उस पर हीट आती है पॉलिटिशियंस को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और वही मॉडल इंडिया में आप कह लें 78 साल से रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है। ये अडानी और अंबानी है, ये जब तक भत्ता नहीं खिलाते रहेंगे करंट गवर्नमेंट्स को, इनकी घूस कुक हो जाएगी, इनका कम बैक का ज़ीरो चांस हो जाएगा। मसलन अडानी के जब स्टॉक्स का रोला बना था, और वो भी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल पंपिंग के थ्रू उसने नेटवर्थ इन्फ्लेट की थी ताकि वो एडजस्ट कर सके जो उसने पैसे उठाए थे सरकार से। इनके पूरे के पूरे बिजनेस एम्पायर्स गवर्नमेंट रिलायंट होते हैं। मसलन कि इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस रियल है, लेकिन उनकी इकॉनमी रशिया की तरह ओलिगोपोलीज पे बेस्ड है। वहाँ पे भी ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर कहाँ है यार? तो इलेक्शन रियल है उनका फॉर श्योर, लेकिन ओलिगोपोली है। माशरा तो कंट्रोल्ड है, इकोनॉमी तो कंट्रोल्ड है। अब ये देखो ना, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, बेल पिटिशन ऑफ रणवीर turned into a fierce tongue lashing for him. Justice Kant declaring there is something dirty in his mind that is spread by this program, and demanding to know why should the court entertain such persons. What embarrassment he has caused to his parents. We know from where he has copied the question. There are certain societies where they warn who are not supposed to watch such programs, referring to age restrictions for TV programs. They maintain precautions. But just because somebody thinks I am popular, I can speak anything and take society for granted. You tell us, who in the world would like such words? I mean, मेरा ये तो सवाल बनता है, The अगर words you आपने have chosen, parents will be ashamed, ancestors will be ashamed, the entire society will feel ashamed. The perversion you and your henchmen have exhibited. ऐसे इधर एक सवाल बनता है। एक मुआशरा है जो मेजॉरिटी कंजर्वेटिव है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ है यार, सब ड्रामे देखते नहीं हैं सब। मेजॉरिटी कंजर्वेटिव है, लाइक प्रैक्टिसेस में अपनी इंडिया में मेजॉरिटी कंजर्वेटिव somewhat, है। हाँ। आप वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज करते हो, मर्द और मर्द, औरत और औरत पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अफेक्शन कर रहे हैं, क्या इससे उनकी मोरालिटी मेजॉरिटी को फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, लीगल है इंडिया में। इंडिया में लीगल है होमोसेक्सुअलिटी, तो मेजॉरिटी की मोरालिटी को फ़र्क पड़ता है। Are you sure इंडिया में legal? 100% लीगल है यार, क्या हो गया भाई? शादी कर सकते हैं, शादी का नहीं होगा। नहीं, डीक्रिमिनलाइज हुआ है ना। अच्छा, decriminalize हाँ, हुआ। शादी का तो नहीं ऑब्वियसली होगा, इतनी लुट नहीं मची। डीक्रिमिनलाइज हुआ तो क्या उससे मेजॉरिटी सोसाइटी की मोरालिटी अफेक्ट नहीं होती? तो होती है। जस्टिस कैंट जो हैं उस केस को उस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को रिपील क्यों नहीं कर देते? उसी तरह क्या कहते हैं, जब लव जिहाद के ख़िलाफ़ तंजीमें निकलती हैं उसको रोकने के लिए, 3 तलाक का मसला होता है, 3 शादी 4 शादी का मसला होता है, तो वो इसी बेस पे आर्गूमेंट किया जाता है कि मेजॉरिटी की मोरालिटी। आप मेजॉरिटी की मोरालिटी की कोई लिमिटर ना लगाएं, आप फिर मेजॉरिटी की मोरालिटी होने दें। क्योंकि जब आप लिमिटर लगाते हैं तो फिर बेसिकली ये है कि जो चीज़ आपको सूट करती है वो जायज़ है, जो चीज़ आपको खुद सूट नहीं अरे करती नहीं वो यार, आप इनकी नाजायज़ फिल्म करते इंडस्ट्री हैं। सारी कितनी बेहुदा होती है। बहुत बेहुदा सारे है। गाने, सारी फिल्में कितनी अब तो बेहुदा बहुत होती ही हैं। बेहुदा हो गई है। स्टार्ट सही थी मेरे ख्याल में।
मसलन कि मैं अब 90s को आज से कंपेयर करता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं यार वही ठीक सन, वो एवरी पासिंग डेकेड जो है वो हाँ अब स्केल को आप असल करते रहते 90s हैं। के अंदर कुछ मूवीज़ होती थी जिनमें बहुत फोर्स गाने होते थे और आपको पता था कि ये नहीं देखनी, हम्म। ठीक है। लेकिन अब तो हर मूवी के अंदर कोई बेसिक गाना भी होगा तो जो उसमें कपड़े पहने होंगे वो उनकी मोरालिटी पे बैठते नहीं है। अब सेक्सुअलिटी को तो फुली डिपिक्ट कर रहे हैं आई वो थिंक लोग। यहाँ पे मैं एक बड़ी मेस्ड अप बात करूँगा, ठीक है। दिस हैज़ समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि ये लोग 400 साल से रूल हो रहे थे, 500 साल से रूल हो रहे थे। ये जिस तरह अपनी ख़वातीन को नुमाइश करते हैं, ये बड़ी अजीब सी एक बात है, मुझे नहीं समझ आती। खौफनाक बात है। मैं पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी बेगम को वीलॉग में लाता है तो जितने भी ऑफ एज मर्द औरतें हैं वो उस पर कहते हैं ये तू क्या कर रहा है, बच्चे चले महसूस हो जाते हैं, लेकिन बगैर तू कर क्या रहा है, एडल्ट तो नहीं तू है। क्या चवली मार रहा है। लेकिन यहाँ पे फुली ग्रोन बंदे अपनी बीवी बेटियाँ सामने ला रहे हैं। और आकाश बैनर्जी ने इस पर एपिसोड की थी, उसने कहा था कि दी अमाउंट ऑफ सॉफ्ट कोर पॉर्न इन द नेम ऑफ कंटेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इनसेन है इंडिया में। मसलन कि ख़वातीन मेकअप वीडियोस कर रही हैं तो उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए कि वो सारे सी थ्रू हैं, चेंजिंग वीडियोस कर रही हैं लाइक गेट रेडी विद मी टुडे टाइप हाँ वीडियोस। जी। तो वो उसकी वजह ये है कि नहीं, अगर इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी पॉर्न एडिक्टेड, मैंने जहाँ तक समझा है, सुना है। उसमें एक और अफसोसनाक बात है कि फाइनेंशियली इतना रिवॉर्डिंग है। ये सारा मैकेनिज्म। मैं कि आप रणवीर को देख लें, समय को देख लें, AIB को देख लें, अमीर तो हो गए सारे। ठीक है। आप इवन कि मैं कहूँगा मोस्ट कमेडियंस जो इंडिया में करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको देख लें, वो इनसेन पैसे कमा रहे हैं। स्किल्स वाइज तो शायद जॉब मार्केट में या बिजनेस में सर्वाइव ना करते, इतना फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग बना देंगे। इज्जत भी कमा रहे हैं। इज्जत ब्रो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं और तुम समझते हैं कि यार डकी है या रजब भट्ट है, क्या बंदे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो जब सड़क पे कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट पर रुकते हैं तो 100 बंदा के पीछे इकट्ठा हो जाता है। नहीं, और ये एक मुश्तरक हमारा एक फेट है इंडिया पाकिस्तान का कि 19-20 के हिसाब से हम दोनों सेम ही मॉरल डिग्रेडेशन का वो शिकार 2 होते कपड़े हैं। पहन के आते हैं, हम 3 पहन के आते हैं, हरकत हम वही करते हरकतें हैं। वही हैं, सिमिलर ही हैं। अगर वो बिल्कुल नंगे हो जाएंगे तो हम एक शॉल ओढ़ लेंगे जिस्म के ऊपर, चादर इतना को पहन फर्क लेंगे है। हम। सो आई मीन दे हैव अ मेट्रिक जिससे वो मेजर कर सकते हैं, यार्ड स्टिक उनके पास है। देखिए जस्ट लुक टुवर्ड्स देयर नेबर कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड जब भी ये पुश एंड पुल वाली आती है, इसके अंदर हमारे यहाँ तो गलबा लेफ्ट का ही रहा है, लिबरल्स का ही रहा है, हाँ। सोशली जो लिबरल लोग हैं, बाकी आइडियोलॉजिकली मैं नहीं कहता। और आस्ता आस्ता वो टिकट पुश करते गए हैं, चाहे आमरीत आई हो, मीन हो चाहे गया है। चाहे आमरीत हो, चाहे सिविल डेमोक्रेसी हो, टिकट पुश भी जाता है आस्ता आस्ता आस्ता। फैशन ट्रेंड्स, रहन सहन, उठन बैठन, लोगों के शादी ब्याह के मामला चेंज कर रहे हैं फॉर द वर्स। और ये ग्लोबल ही इफेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है। इंटरनेट यूनिवर्सल है, ट्रैवल कितना यूनिवर्सलाइज हो गया है, ट्रांसपोर्ट कितनी आसान होगी, ये सारा इफेक्ट। एक्चुअली जो कॉमर्स ग्लोबलाइज हो गया ना, इवन इंडिविजुअल कॉमर्स। आप जो अब देखना, तुमने कपड़े बेचने थे, तुम वहाँ से खरीदोगे, यहाँ बेचोगे, ई स्टोर जो होगा तुम्हारा वो चाइना में होगा। कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान में बैठे हुए इंग्लिश में कंटेंट बना रहा है, व्यूज अमेरिका में आ रहे अमेरिका हैं। में आ रहा है, अमेरिका में बना रहा है, उधर देख रहे हैं। हाँ। सो एंटरटेनमेंट भी यूनिवर्सल हो गई है। सो इस सब के अंदर, इस सब यलगार के अंदर डू दे है, हमारे पास तो बंद है, हमारे पास तो डैम है जो रोक लेता है, उसके बावजूद कि इतनी बड़ी यलगार है, मल्टी आई मीन बिलियन डॉलर हम इंडस्ट्री के हम बावजूद। हम स्लो डाउन कर लेते हैं, रोक नहीं हम सकते। डैम यही रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर लेते हैं। हमारा एक जाहिर बात है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, अमेरिका का गलबा है पूरी दुनिया के ऊपर, वो कल्चर को वैसे डिफाइन सिर्फ करता है। अमेरिका का गलबा नहीं है, जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गलबा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गलबा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जो एक पीरियड है ना 600-700 साल सकाफत का, सब कॉन्टिनेंट का, जो हिंदुत्व तुला हुआ है मिटाने में, वो तुम्हारी उसमें बका है। उससे पहले की जो सकाफत थी ना, वो तो हम वैसे ही नंगे थे सारे। और उसको लाना इम्पॉसिबल है यार। नहीं, absurd है। आप लिटरली मगर आप कह रहे हैं 800 BC की, 200 BC, 1000 AD की जो सोसाइटीज़ हैं वो कायम करेंगे जो सारी बेस्ड ही कास्टिज्म पे थी, हाँ जी। ठीक है। तो absurd बात आज है। की माशरत में ये लेकिन अगर नामुमकिन उसकी आती है। हम करीब तरीन जो चीज़ है जो 600-700 साल की मुस्लिम रूल की एक सकाफत थी, सिर्फ कल्चर मुस्लिम था। रूल की नहीं, इवन जो मराठा एम्पायर था उसी को कॉपी कर रहा है यकीनन, यार। हाँ, लाइक वो यकीनन। इससे तो बेहतर ही था जो करंटली तुम प्रीच कर रहे हो। उनकी जो मोरालिटी थी इससे तो बेहतर ही थी जो तुम करंटली अपनी कौम के साथ खुद कर रहे हो अपने हाथों से। और ये प्रॉब्लम ये है कि कंगना रनौत आज बनी हुई है MLA, स्मृति ईरानी MLA बनी हुई है। स्मृति ईरानी का जो वो डराना था क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
वो पूरा का पूरा ड्रामा लेफ्ट के लिए भी प्रॉब्लम था और राइट के लिए भी प्रॉब्लम था। अच्छा, ठीक है, लेफ्ट के लिए प्रॉब्लम इसलिए वो था डिपिक्शन ऑफ विमेन जो है, क्लासिकल रोल है। राइट के लिए प्रॉब्लम इसलिए था कि उसके अंदर जो जॉनरास और प्रॉब्लम्स था डिपिक्शन की जा रही वो थी, कॉन्स्टेंटली टिकट को पुश कर रहे थे। सेक्सुअलाइजेशन हो रही थी। अब कंगना रनौत के मुंह से कंजर्वेटिव एमएलए है, आप मुझे कोई बताएं। मैट्रिक नहीं है ना, इंसेन बात है। मुसलमानों को ठीक गाली है, दे दो, बन ये गए नहीं, कंजर्वेटिव। ये इसी तरह है कि लाइक इंडियन मायरा खान जमात इस्लामी की टिकट पर लड़ के एमएनए बन जाए, आप कहेंगे जमात पागल हो गई या मायरा खान। हाँ, इस तरह हो सकता है कि मायरा खान ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिस तरह जुनैद जमशेद ट्रांसफॉर्मेशन है, और फिर वो हो सकता है, बट इन द करंट, लेकिन जमात मायरा खान नहीं बन सकती। आप बात समझ रहे हैं कि हाफिज नईम साहब हैं और कि हम मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस आइडिया दैट मैं कह रहा हूँ ना कि असल में इट्स सो परफॉर्मेटिव हिंदू कंजर्वेटिविज्म। इट्स लाइक मुसलमानों को गाली दो, लाइक वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये जाके भजन गाना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। मतलब लाइक हमें देख के क्यों इबादत कर रहे हो, वैसे इबादत जैसे करो। इबादत करो अपना। इट्स ऑल वेरी परफॉर्मेटिव कि इनके मुखालफत के अंदर, इनकी दुश्मनी के अंदर हमने ये करना है। भाई खुद अपनी चीज़ करो। उनके सियासतदानों ने ना एक, क्योंकि मैं समझता हूँ मुसलमान वहाँ कमज़ोर हैं, जाहिर ठीक है? गरीब उन्होंने एक कमज़ोर टारगेट चुना, जैसे हमने अफगानिस्तान चुन लिया और उनको चपेड़े मार के हम कहते हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए एवरेज पॉपुलेशन मसला के ये है लिए। कि अफगानिस्तान हमारे से फिजिकली तो बाहर है ना, ये तो फिजिकली अंदर कर रहे हैं अपने मुल्क के तमाशा। आई थिंक उसकी वजह ये है कि वो बेसिकली जो अब यहाँ पे वो आरएसएस वाली सोच है जो ड्राइव करती है ऑन अ वेरी सिक लेवल इस चीज़ को कि इवेंचुअली हम इन सब को निकाल देंगे या मार बस। देंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह इन्होंने मेजॉरिटी दलित्स को कंट्रोल किया, जो अदर कास्ट हैं उनको कंट्रोल किया है। अदर बैकवर्ड इतनी सी ब्राह्मण पॉपुलेशन ऐसे जकड़ के बैठी होती है और वक्तन उनके बंदे आए करके शो पीस करते हैं। देखो देखो, जिस तरह अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो एक बलूचिस्तान लड़का है जिसका तूने कल इंटरव्यू भी करना है सुबह 10:30 बजे, याद रखी, कि उसको वो हैंडीक्राफ्ट्स बेचता है। वो कहते हैं दिस इज़ द रियल हीरो ऑफ बलूचिस्तान डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टिकल्स। ये देखो कितना सक्सेस राइज कर गया है। वो बता नहीं रहे कि ऑब्स्टिकल्स कौन से जिसको राइज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस तरह ये ले आते हैं शो पीस। दलित प्रेसिडेंट बनाई हुई उन्होंने वो खातून। 100 चीज़ें। मोदी साहब खुद, मैं चाय वाला हूँ, लेकिन जो अमित शाह हैं, लेकिन मोदी खुद भी यूथ प्रोग्राम्स में अमेरिका जाता था और क्या क्या अपनी पूरी स्टोरी फॉल्सिफाई की हुई है उस टाइम। यार ये जो अगेन फॉर एग्जांपल सबसे फनी बात तो स्मृति ईरानी इंचार्ज निकली है यूएसएड की इंडिया में। वाह मोदी जी वाह। मैं कहता हूँ यार क्या मुनाफिकत है यार। सेंस ना, स्मृति ईरानी वो सॉफ्ट इमेज है जो वो प्रेजेंट करते हैं, दिस लेडी जो एक्ट्रेस थी। बिकॉज यार ये चीज़ें हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल नहीं सोचता। वो हिना रबानी खार को भेज देते हैं अफगानिस्तान और फिर लेफ्ट कहता है वाह व्हाट अ स्टेटमेंट, फिर वहाँ से वो 2 बमियाँ मारते हैं, कहते हैं ओह व्हाट अ बैड स्टेटमेंट। मतलब कि तो इंडिया ये बेहतर करता है हमसे, वो करेक्ट पर्सन करेक्ट जगह भेजता है। इवन जो उन्होंने स्मृति ईरानी मदीना भेजी थी, That was very smart. वो मुझे पता है उन्होंने बेसिकली अपनी मुसलमान पॉपुलेशन का था, हाँ जी दसो थे। That was very smart. वो बहुत, मैं समझता हूँ कि इट वाज अ मेजर मिस्टेक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के पार्ट। Of course, नहीं मेजर मिस्टेक। उन्हें तो लगता है कि वो बहुत शाने हो रहे हैं लेकिन वो भी गलती कर रहे हैं। बहुत अंदाजा नहीं है उनको, पता नहीं है वो किस शाम को घर में जगह दे रहे हैं, ये इतना बैकफायर करेगा, किस चीज़ को वो आवाज़ दे रहे हैं। उनको नहीं अंदाजा। बल्कि उनके जो बद्दू हैं वो आजकल ज़रा परेशान हुए हैं। आजकल अभी ज़रा मुश्किल टाइम आया हुआ है। ये बातें ना करें, मैंने आज करना अगले साल यार, मुझे ना वो अल्लाह मुबारक घबराहट करे। रहती है इंशाल्लाह। तो स्मृति ईरानी की अपनी बेटी का मुझे याद है गोवा में रेस्टोरेंट था, वहाँ वो शराब सर्व करती थी, वो पकड़ा गया था स्कैंडल। गोवा में तो शराब सर्व कर सकते लेकिन हो। वो कुछ लाइसेंस का मसला था ना, अच्छा, उसको अच्छा। स्पेशल लाइसेंस दिलवाए हुए थे उन्होंने। तो ये सब नहीं, यहाँ पे असद वैसे वाली बात ठीक है कि सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टिंग एरिया है बॉम्बे। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? शिवसेना की। बंद करो ना। खुद सब वही कुछ करते हैं। बेनिफिशियरी हैं बेसिकली। आम बंदा बेसिकली इस्लामिक टच है ना, इस्लामिक टच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट कर लेना। ये आम बंदा इसके अंदर कुचला जाता है, पिसता है। वहाँ पे मुसलमान हों, ईसाई हों, हिंदू गरीब हों, सिख लोग हों, तो ये रणवीर अलाहाबादिया वगैरह, मतलब ये लोग उसको इनेबल कर देते हैं। अब ये लोग रियलाइज़ भी नहीं करते। हालांकि मैं ये नहीं बिलीव करता कि लैंग्वेज जो है वो जस्टिफाई कर देती है उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को ये सॉफ्ट बेवकूफ़ चाहिए होते हैं कि वो जाके ये बातें करें। आई थिंक कि दोनों साइड्स के पास ऐसे बंदे होते हैं। आपके पास लेफ्ट के दोनों साइड पे बंदे होंगे जो इनेबल करेंगे, और जब उनकी सरकार होती है तो वो फुल मज़े लूटते हैं। फ़र्क ये है कि इनकी सरकार भी है लेकिन मज़ा कोई नहीं लूट पा रहे। नहीं, रणवीर अलाहाबादी ने बहुत मज़ा लूटा है। इवन समय रहना कोई मज़े लूट रहा बहुत नहीं, तो वही है ना, आप पाकिस्तान में देख लें कि
टीवी चैनल्स को जो पैसे मिल रहे वो हैं, टर्न ऑन कर देते हैं आप पॉडकास्टर्स देखें, उनको बेनिफिट होता है जब उनकी मुतलका गवर्नमेंट होती है या उनका जो पर्टिकुलर क्लिक होता है वो किसी भी पावर ताकत पोजीशन में में हो, हो। चाहे फंडिंग में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो। लेकिन advantage ये जो देते हैं। इनेटली कैनिबलिस्टिक नेचर है इस कुव्वत की, आप अपने बंदों को ही खा रहे हैं, बच जाएंगे, होएगा कुछ नहीं इन लोगों को। नहीं, मैं तो दुआ गो हूँ सब बच जाएं यार, ये कोई बात नहीं कि बंदे मर जाएं इसके ऊपर। नहीं, किल की बात नहीं कर रहा, मतलब नहीं, इंडियन लॉ के मुताबिक तो क्रिमिनल एक्ट है, वो तो फंस गए, वो तो कुछ नहीं कर सकते। जेल में नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा इन लोगों को। चलो वो तो कानून बताएगा, लेकिन मर्डर तो सवाल ही पैदा नहीं नहीं, होता। खुदा का नाम ले, इस बात पे क्या है कत्ल हो जाना बंदे का? सर अरे बात की गई थी वैसे उसने बेसिकली ये जोक बनाया था कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आज याद आ गया। ठीक है, हाँ। ठीक है, बड़ा गंदा और joke और था। ये वो जोक है बाय द वे जो सबके व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया जब है। बच्चों वाला जोक है, हाँ। ये जो बच्चे आपने स्टूपिड जोक नहीं पूछते, गंदे joke लाइक करते हैं। जहाँ पे दोनों आंसर्स जो हैं दे आर इम्पॉसिबल, इसको कैच 22 कहते हैं। हाँ। ठीक है, वो था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस शो में उसे बुरी चीजें कही गई थी, मैंने वो पूरा शो देखा हाँ, हुआ वैसे था। व्हाई डू यू थिंक दैट क्लिप कल्चर का भी तो एक प्रॉब्लम देखना कि एक इंडिविजुअल चीज आइसोलेट क्यों हो जाती है? आज सुबह हमारी दफ्तर में क्या लड़ाई हुई है? क्लिप कल्चर के ऊपर हमारी लड़ाई बेसिकली ये हुई है कि एक इंटरव्यू हुआ, उसमें एक आपसे 35-40 मिनट का इंटरव्यू है, क्लिप आ गया। उसमें से 2 क्लिप मंजर आम में है जो 15 सेकंड के थे, जिसपे 2 बंदे हमलावर हो गए, तीसरे बंदे की ये तुमने क्या किया है। जब वो पूरी वीडियो देखेगी तो उस कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है, लेकिन जो वो क्लिप है अगर वो 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड चलाया जाए तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। नहीं, बस देखिए, बड़ी दुखी बात है कि स्टेट मशीनरी एक्शन में आ जाती है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया में मैं हर जगह देख रहा हूँ क्लिप के ऊपर। बिकॉज उनको स्केपगोट चाहिए होता है उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक्चुअल प्रॉब्लम इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, वो गुर्बत है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, हाइपर इन्फ्लेशन है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें ये मुद्दे बनाने पड़ेंगे। अब इंडिया के अंदर भी हाइपर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम वो है। कह रहे हैं कि जो कुंभ मेला एक होता है, कोई महाकुंभ मेला होता है, उसके अंदर जो बहुत बड़ा उनका मेला है, आई थिंक सबसे बड़ा वो इंसानों religious की मजहबी festival परवरिश, होता है। जी। हाँ। उसके अंदर वहाँ पे एक स्टैम्पीड हुई है, तो उसका जो मामला है उसके केस को कवर अप करने के लिए ये ड्रामा हो गया। ये भी, और दूसरा समीर रायना को OTT प्लेटफॉर्म्स रीच आउट करते बेचने के लिए, वो नहीं तैयार था। और ये एपिसोड बाय द वे 2-3 हफ्ते पुरानी है जिसके ऊपर कैंसिल किया गया है, और उन्होंने कहा उसका सारा कंटेंट उन्होंने यूट्यूब से रिमूव करवाया। उसने खुद डिलीट किया। द पॉइंट इज़ कि उसके जितने भी एपिसोड्स हैं आप वो सारे एपिसोड दिखाएं, इससे बुरी बातें हैं उसके अंदर। और मैं TV समझता हूँ कि बाय द वे ये उसका वो जोक है जो रणवीर ने किया है समय के शो में, जो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग द एब्सोल्यूट वर्स्ट 7 होगा। 6-7 year वो हर दिन 10 मारते हैं, हर दिन 9.5 मारते हैं। बट लाइक माय पॉइंट इज कि आई एम श्योर ऑन अदर OTT प्लेटफॉर्म्स एज वेल प्राइवेटली प्रोड्यूस शोज भी होंगे जो ज्यादा ब्रो आपने जो लस्ट स्टोरीज है नेटफ्लिक्स पे एक है, वो जब आई थी उसका सिर्फ जो वो टॉप नहीं होती मूवी जो जिसका वो ट्रेलर चलना शुरू हो जाता है, आप वो ट्रेलर देखेंगे ये क्या बकवास है, वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने प्रोड्यूस करके नेटफ्लिक्स पे दी है। लस्ट स्टोरीज उसका नाम है। बड़ा मतलब वो है ही इसके बारे में 4-5 शॉर्ट स्टोरीज हैं उसके बारे में। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक जुमले को कंपेयर करें विजुअलाइजेशन और सेक्सुअलाइजेशन औरतों के साथ। मैं क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है, जो आज हाउ डू दीस थिंग्स इंडिया के सेंसर बोर्ड से निकलती कैसे हैं? नेटफ्लिक्स को औकात है इंडिया के सेंसर बोर्ड, नेटफ्लिक्स कुछ क्या है? अच्छा, वो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स बिका होगा ना, OTT के लिए डेवलप हुआ यानी है। इंडिया में रिलीज नहीं होता, वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होता है। ये एक प्रॉब्लम ये है एक नया मॉडर्न trick है। डे। फॉर एग्जांपल मैं एक शो बनाता हूँ पाकिस्तान पे किसी भी टॉपिक पे, और वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, मैं चुप करके OTT को बेचता हूँ, पूरा पाकिस्तान देख लेता है। सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ कर सकती है, इंडिया में शायद नहीं। हम कहते हैं एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान में चीट कोड लगा हुआ है। अरे कानून यहाँ नहीं पे है हर यार। करेक्टर बिल्डिंग में भी जंप मार लेते हैं, नीचे भी उतर जाते हैं, उड़ना भी शुरू कर देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वैसे एक अजीब बात बताऊँ ना, ये लाइफ जीने का मजा है। मजा है, ये मजा है। रोज सुबह दफ्तर और पता नहीं आज आएंगे कि नहीं आएंगे। रात को कई बार ना घर आते हुए लेट जो 11:30-12, ठीक है, गाड़ी बाहर की अंदर की, ठीक है, घर पहुंच गए। यार वो जो इंसिडेंट हो गया था, तू टर्की में था, जो रात को 12:30 घर घंटी बजी। अच्छा साहब नीचे गए आराम से, साहब आइए हम जा रही हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा। अल्लाह शुक्र कोई ऐसा मसला नहीं था, किसी को डायरेक्शंस चाहिए थी, वो फंस गए थे तो वो पूछ रहे थे। मेरे साथ आए वैसे वो पुलिस की वर्दी में। मेरे साथ जिंदगी ये हुआ था कि यहाँ से मैं निकला था 11 बजे, दफ्तर से सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई, वो जो UN वाले दफ्तर के सामने, मैं अकरोला, मैं कल लो मैं इसने लोजी नहीं देगा, मैं असद नहीं हूँ, मैं इसका कोई एड्रेस देता हूँ, पढ़ो जाके। मैं तो गार्ड सामने खड़ा हुआ, गार्ड भी चाहता चिड़ी,
हाय चाचा चिड़ी हाँ की है नहीं चाचा चिड़ी दलेर है हाँ, दसो की है हाँ जी तो वो उससे चाचा बात चिड़ी करा और ना पिस्तौल को वजन किया गया था पिस्तौल भारी निकली थी मैं गया तो लेकिन मैंने फिर कहा पिस्तौल ही गोलियां निकाली तो बराबर हो गई हाँ जी मैं कहा जी बताएं तय भी हुकुम हुकुम तो उन्होंने कहा कि यार ये मेन बुलेवार्ड मेन बुलेवार्ड उस तरफ अच्छा तो ये पाकिस्तानी I mean, रियलिटी this is अनफॉर्चुनेट I agree with you. I'm sure India already, but देखो the जो ball that they have set into motion, it's not one thing or another के आपने बॉलीवुड को वहाँ गुंजाइश दी या आपने इंडस्ट्री को वहाँ गुंजाइश दी या आपने कॉमेडी वाले बच्चों को पकड़ा नहीं सही वक्त पे मैं कह रहा हूँ देयर प्रॉब्लम इज एग्जिस्टेंशियल इट इज़ अ प्रिंसिपल प्रॉब्लम इट इज़ अ फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम वो फलसफियाना तौर पे रिजॉल्व नहीं है एज ए माशरा आई मीन इधर एक मतलब और आप सवाल मुझे है बताएं, मान इंडिया कोई मुआशरा सवाए एक सिलेक्ट ग्रुप के लोगों के मेरे ख्याल से विदाउट फिलॉसफी चल रहा होता नहीं एक ओवर आर्किंग वर्ल्ड व्यू तो होता है जो है नहीं बेहतर होता है लाइक यार मैंने जब ये अप अंटिल 90s हम सारे यहाँ पे मेजोरिटी लोग बिलीव कर रहे थे पाकिस्तान के विजन के अंदर वो अब था आके क्या तू बता नहीं सकता वेग ऑल बी मैं आपको मिसाल देता हूँ वही मैं तो कह रहा हूँ कि जॉर्ज वॉशिंगटन कट डाउन अ चेरी ट्री ही कुड नेवर टेल अ लाई अब ये इसका क्या मतलब है इट डजंट मीन एनीथिंग डू यू थिंक बट पिछले it's like a mythology that is commonly believed मैं आज के परस्पेक्टिव बात करूँ पिछले 25 साल ऑफ इंटरनेट में ये सारे जो झूठ हर कंट्री में बोले गए थे मिनी गॉड्स बनाने के लिए वो सारे टूट गए नेहरूविन इंडिया टूट गया सब टूट गए पूरी दुनिया में टूट गए टूट ठीक गया है उसके बाद आपके पास एक मुआशरा है जिसका जत्था कोई मिनी गॉड नहीं है जत्था है ठीक कोई है। आइडियोलॉजी को कोई आइडियोलॉजी नहीं है सॉर्ट ऑफ बस मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्रुप्स हैं और So- वो ग्रुप्स भी अब इतने वो सो लूज हो चाहे वो गए हैं। नेहरूवियन इंडिया हो चाहे वो अब हिंदुत्व का हॉलीवुड बॉलीवुड हो चाहे हिंदुत्व अब बॉलीवुड की अगर बात कर ही रहे हैं हिंदुत्व ने भी फिल्म निकाली है कौन सी वाली वो जो जहाजों वाली है नहीं इवन डमर से उन्होंने औरंगजेब के बारे में फिल्म निकाली है द किंग द किंग King of India. द किंग ऑफ इंडिया द रूलर ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन सबकॉन्टिनेंटल हिस्ट्री यप उसकी ज़्यादा लैंड स्पेस थी देन द ब्रिटिश एम्पायर यप जो पूरे इंडिया को फतह कर गया था यप मराठों को भी हरा दिया था यप जलील किया था जलील। राजपूतों को भी हरा दिया था सबको किसी को नहीं छोड़ा थैंक्स था सर वो औरंगजेब दैट औरंगजेब जिसने 50 साल रूल किया था अपने भाइयों को भी मार दिया सबको मार दिया दैट औरंगजेब खैर मूविंग ऑन Yeah, so they made a film about him, and it's an attempt to revise history and वो Hindu Muslim politics. यार मूवी तो देखूंगा मैं Yeah, just illegal download or whatever. pirate फ्री करके. स्ट्रीम Free stream, thank you. So I mean, point is कि परफॉर्मेटिव वाली बात पे कर रहा था तो उसके मैंने कुछ विजुअल सामने आए सलमान पाइन देता है यार सिनेमा से बच्चे निकल के पता क्या कर रहे हैं लाइक फिल्म देख के लाइक सिनेमा हॉल अजीम और शान शहनशाह No, but like whatever their version of that is, नारे मारना शुरू कर देते हैं क्या और करते हैं? like, नारे मार it's so cringe जय श्री राम करना शुरू कर देते टाइप या उस टाइप के लाइक दिल पे हाथ रख के औरंगजेब के like, जमाने में किसी ने किया था रो रहे होते हैं कांप रहे होते हैं और लाइक आई डोंट नो लाइक अजीब just weird stuff द काइंड ऑफ स्टफ जो आपको वो नज़र आता है जब वो एक टिपिकल लिबरल क्लिप में मौलवियों का क्लिप नहीं चलता जब वो बस लाइक इनसेन पागल हो रहे थे मुझे एक बंदा है जो ऐसे चीख रहा होता है वो इमेज नहीं से याद एक दाढ़ी होती है वो वाली हरकत होती है no gear it's less masculine the energy is not masculine अरे वो दाढ़ी नहीं होती ना इसलिए the energy is feminine like रो रहे होते हैं बट डू यू थिंक कि लाइक टू बी फेयर डू यू थिंक कि आप लाइक मफ्तू हो इतने सालों से ठीक है एज अ कॉन्शियसनेस आपको बीट डाउन किया हो लाइक हम मुसलमान हैं ना तो हमें सिर्फ 350 साल ब्रिटिश बर्दाश्त करते थे उससे पीछे फिर हम कहते हैं हाँ मुगल थे और हम थे और खैर यहाँ भी लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो मोहब्बत ख़त्म करें चलें गुड लक सही है तो उनका कुछ भी इस तरह नहीं है उनको एक रिमोट किंगडम मिलता है वो कहते हैं वो सब कुछ था जब थोड़ी सी आप किताब खोलते हैं तो वो बेचारा कुछ भी नहीं था राजवाड़े छोटे मिलते हैं छोटे थे तो मुगल थे और उससे पहले जो वो कॉन्करर आ जाते थे जानवर वहाँ से ठीक है दर करते हुए तो बिल्कुल इनके पास कोई ऑप्शन है तो इनको ये बनाने पड़ेंगे क्योंकि 78 साल में इनके पास कोई ग्रेट मैस्कुलिन फिगर नहीं है आई डोंट नो आई मीन बहरहाल है कोई 78 साल में इंडिया में आई डोंट नो ना हमारे पास ज़्यादा लाख है they they've tried everything by the way like शाउट आउट टू हुजी Huzi Che best channel on YouTube
They've made every like कैरेक्टर की एनी हिंदुत्व कैरेक्टर सावरकर की फिल्म बना दी है. But Savarkar can't be the masculine What they superhero. think he is now, they present him as a masculine. You can't because the guy was so small. Gay little Indian man. He's like a little man. It's So fine. they've made Gandhi couldn't be a superhero. Nehru couldn't be a superhero. they've made one about everyone, ठीक है, and वो सौदा बहुत heavy बेचते हैं. You know who could be a superhero? Like could be presented not in a masculine sense, but like a strong person. Atal Bihari Vajpayee. They could be, but they failed. They did because they had to push they had to remove LK Adani, which was close guy for Atal, and push the Modi Amit Shah jodi. वो फिल्म फ्लॉप थी. Vivek Oberoi था उस फिल्म में. नहीं, The Modi film, yeah. मोदी वाली फिल्म में विवेक ओबेरॉय था. जो पंकज त्रिपाठी था उसमें बिहारी वाजपेयी वाली फिल्म में. Yeah, पंकज त्रिपाठी Was वाजपेयी? बड़ा अच्छा एक्टर है. एक्टर बहुत अच्छा एक्टर है. बड़ा एक्टर है. बहुत बड़ा एक्टर है. मैं उसकी मूवी बहुत एंजॉय करता हूँ. बहुत अच्छा एक्टर है. गैंग्स ऑफ वासेपुर यार. गैंग्स ऑफ वासेपुर है. By the way, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी टेक्निकली अगर हम उसी असूल पे देखें मुस्लिम ही होते हैं सारे वो. नहीं वो अच्छा वो पर्सपेक्टिव में सोचा ही था लेकिन मैं कह रहा था फ्रॉम द वल्गैरिटी पर्सपेक्टिव बेहुदा फिल्म है. इंतहाई बेहुदा फिल्म है लेकिन 6 घंटे ऑफ प्योर ऑसमनेस. काट 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 उधर. आराम से देख, आराम से देख. आप में से मुसलमान कौन है? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अरे हो गया. चलो चलो चलो. मतलब ये जो एक इनहेरेंट अजीब ग्लिबनेस मुसलमानों की एक गैंगस्टरिज्म मुसलमानों में आई थिंक इट इज सॉर्ट ऑफ आल्सो बिकॉज मूवीज इंडोक्ट्रिनेट बिकेन आल्सो बिकॉज हम थे गैंगस्टर्स. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ये सवाल बनता है कि दाऊद इब्राहिम पहले आया या बॉलीवुड कल्चर और मुस्लिम्स बीइंग गैंगस्टर्स पहले आया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि दाऊद से पहले सुल्तान था, वही मुसलमान था. वो प्रीडेट करता है 90s 80s का बॉलीवुड. That's very true. Maybe the gangsters influenced Bollywood in a sense because they were producing films. Yes. Maybe I they also think कि influenced जब them आप to एक तबके को दबाते हो तो उनमें से फिर सुपर हीरो गैंगस्टर्स ही निकलते हैं. अपॉर्चुनिटी नहीं देते ना. make- एक रैपर्स भी सारे मुसलमान हैं मैंने देखे इंडिया में. बहुत सारे मुसलमान of them are rapper, Muslim. हाँ. लाइक वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की आर्ट और उनकी फिर वो इजहार जो होता है वो फिर वो बड़ा लेकिन मुसलमान इतने सियासतदान नहीं निकाल पाए वहाँ. बहुत कम. ना कामयाब सियासतदान बहुत कम है सियासत में. और आई वुड से एजुकेशन की फील्ड्स में एजुकेशन में तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ना दानिस्ता तौर पे. चलो लोग वो separate हाँ, थे. सियासत में तो फिर भी आ सकते थे. अरे यार ये कहना आसान होता है, करना जैसा एम जिस तरह है उनकी कामयाबी जो है वो बिल्कुल एक नीश और यूनिक. यहाँ पे लेकिन मैं ये जरूर एड्रेस करना चाहूँगा कि हमने यही चीज़ हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी की. वर्स में भी नहीं, वर्स में इसलिए नहीं कहता बिकॉज हाँ, वहाँ sure, पे हमारी civil 78 साल से जेनोसाइड चल रहा हाँ है. हमारी सिविल ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर ज़्यादा होगी बट बेहतर कानूनी तौर पे हमने बदसलूकी ज़्यादा बहुत की है. बदसलूकी की. बहुत और इसमें आपके आगे कादियानिया आ गए, इसके अंदर मसीही आ गई बरादरी, इसके अंदर हिंदू सिख आ गए, हिंदू पारसी आ गए. पारसी भी सबसे ज़्यादा जो चंद जूस रह गए हैं पाकिस्तान में. नहीं, अब तो कोई नहीं है. आई थिंक 2010 तक 10,000 थे. नहीं कराची में थे. नहीं दर्जन थे नहीं सेंसस में रिपोर्ट हुआ था. अरे नहीं भाई सेंसस मैंने नहीं बनाया, सरकार 10 वाले में. हाँ 2010 अरे में. नहीं यार, हाँ हाँ 10,000 होना कोई बड़ी बात नहीं अब है तो यार. कोई नहीं रहा. होंगे तो डिक्लेयर नहीं करते अभी होंगे, वो बताते कराची नहीं में होंगे. थे ना वो साहब, चले गए हैं इसराइल. हाँ हो सकता है. कारपेट लेकिन वारपेट अगेन काम करते वो हैं. आई थिंक हमने जो हमारे बदले थे ना, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने रूल किया था हमने वो बदले उन लोगों से निकाल थे जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे कि बस अब इनको हम दबाएंगे. वो एक होता नहीं कि लाइक जिसका अब्यूज़ हुआ होता है वो बड़े होकर अब्यूज़ करता है. तो एज अ कॉन्शियसनेस हमारा जो मेजॉरिटी मुआशरा था वो अब्यूज़ होता रहा था. गोरे ने कहा ये करो, ठीक है. जब हमें फाइनली पावर मिली तो जो हमारी तरह नहीं था हमने कहा उसको दबाओ. हाँ मंकी सी मंकी डू टाइप हो गया. शायद देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ हमारी जो हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी. और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी हिस्टोरियन को देखें तो जो ये फ़ौजें होती थी उनके अंदर अक्सर कमांडर हिंदू मुस्लिम मिक्स होते थे. फ़ौजों में हिंदू मुस्लिम ज़ाहिर बात है, लोग सोचते नहीं हैं कि मुगल कॉन्स्टेंटली क्या उज़्बेकिस्तान से आदमी तो नहीं इम्पोर्ट कर रहे थे. औरंगजेब जिनकी ने मूवी बनाई है उसका लीड सैनिक जो उसका हेड था वो राजपूत था, अक्सर- हिंदू था. हाँ अक्सर कमांडर हिंदू तो थे. सो आई मीन द आइडिया दैट दिस वाज अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थिंग, इट्स अ वेरी इमेच्योर वे ऑफ लुकिंग एट हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स. लेकिन ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ब्रिटिश एक चालाकी करके गए हैं. आई थिंक राजवाड़ इस्तेमाल करते थे इसको इवन प्री ब्रिटिश इन पार्ट्स. आपको But ये हिंदू- थ्रू आउट पेपर्ड मिला है बट हिंदूज को ब्रिटिश ने इसको पर इतने ऑर्गेनाइज तरीके से. यूनिवर्सल कर दिया ना कि तुम, तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम इसके दुश्मन हो. हम नहीं हैं.
मैंने कभी भी नॉट से कि मैं इतने हिंदुओं से मिला हुआ हूँ या इंडियन से मिला हुआ हूँ, पर मुझे उनसे एनिमी वाइब नहीं आती। अरे सेम से लोग हैं यार, क्या लाइक आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ आगरा, मैं और मतलब वो सेम लगते हैं, क्या एनिमी वाइब आ जाएगी इतनी कोई उनसे? मुश्किल तो नहीं आएगी वहाँ यहाँ पे। शायद मैं असम चला जाऊँ, वो थोड़े डिफरेंट हों। बट वो हिंदी उर्दू अब इतनी आसान है, हर जगह ही मिलती है। और आई थिंक आज के डे एंड एज में क्रॉस कल्चर की वजह से हमारी डीप स्टेट को भी चेंज करना पड़ा है नैरेटिव। एटीट्यूड चेंज करना पड़ा। ये भी एक एस्पेक्ट है। उनकी स्टेट को भी टाइम लगेगा, बट एटीट्यूड चेंज करना पड़ा यार। लोग बराह रास्त अब देख रहे हैं कि वो हांडी पका रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, उनका जनाजा हो रहा है, उनकी नमाज हो रही है, इंडियन और पाकिस्तानी फूड उनकी चैनल्स ईद है हो ना, रही है। उसने गेम चेंज कर गेम दिया। चेंज कर दिया अमन की आशा पे जो मिलियंस ऑफ डॉलर यूएसएड के खर्चे थे, वो बिला वजह वो फूड व्लॉगरों ने खत्म कर दिया। जितने जितने चपली कबाब पकते हैं ना, हाँ। उसमें नीचे सारे कमेंटर इंडियन होते हैं कि मैंने भी खाने, मैंने भी खाने, मैंने भी खाने, मैंने भी खाने। नहीं, वो रेसिपीज कॉपी करते हैं, अब तो हम उनकी करते हैं। अब तो करते होंगे हमारे यहाँ पे ये जो इनके अब मोमो आ गए हैं, मोमो ढोकला शोकला हर चीज यहाँ पे है। नहीं, वो थोड़ा कम है, बट मोमोज आ गए नहीं, हैं। आपका वो याद है बॉम्बे एक्सप्रेस वो था? नहीं का रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट। हाँ, वो चल रहा था थोड़ी देर वो दुबई बेस्ड था, तो अब चलो वो तो एक सिर्फ वो इशू है ऑफ लीगैलिटी। अब वो मोमो आ गए हैं, और वो दूसरा वाला भी आ गया। वो क्या दूसरा आई होता थिंक है? ये हेल्प है जो करतारपुर खुला है। करतारपुर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है कि जब इतने वो सिख आते हैं यहाँ पे, अपना वो यहाँ खाना याद पीना था। हर चीज़ करते हैं, तो बड़ा एक होता है सीन। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो तो। लेकिन आई थिंक वो फिर भी मुमासलत बहुत रखते हैं ना, पंजाबी कल्चर बहुत ज़्यादा, कॉमनैलिटी बहुत ज़्यादा लेकिन है। अब आपको लाहौर में हर चीज़ मिल जाती है ना, तो दे आर एबल टू एक्सपीरियंस ऑल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वो लेकिन अब असल सवाल ये है कि जो गोश्त है वो उनको हम कैसे पकाना सिखाएंगे? उनको आता है, बिकॉज जो साउथ के हिंदू हैं, नहीं अरे साउथ के साउथ हिंदू वो हैं, तो कमाल है यार, वो तो खाते हैं वो ना। मैं बताता हूँ, साउथ का खाना पूरे इंडिया में सबसे अच्छा है, सबसे एंजॉयबल डोसा है, भी बहुत मजे का है, सब बहुत आला सब बहुत होता है, मजे और वो का गोश्त ही बनाते हैं। उनका तो आइडिया ही डिफरेंट है हिंदुइज्म के बारे में। वो बीफ भी खाते हैं यार। वो मानते ही नहीं इसमें, ये गौ रक्षक टाइप मूवमेंट है, ये नॉर्थ इंडिया इशू है, हाँ। सेंट्रल इंडिया इशू है, मे बी वेस्ट इंडिया इशू आप कह लो। वेस्ट इंडिया में टेक्निकली पंजाब आता है, नहीं है, ये इनका इशू है, कुछ एरियाज का इशू है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे भी ना मैं देख ही रहा था, कुछ सिख भाई भी देख रहे थे, कि बता रहे थे कि वहाँ ज़्यादा सिख जो है वेजिटेरियन है। यहाँ पे झटका करते हैं, वो झटके से मारते हैं ना जानवर को, वो ज़िबा नहीं करते। तो यहाँ पे गोश्त खाते हैं सिख, वहाँ नहीं खाते। और ये जो बिकॉज उनका जो हलाल वो स्लॉटर का प्रोसेस हमारे से सिमिलर है। नहीं, झटका तो वो तो सर उड़ा देते हैं, वो ज़िबा नहीं करते। ज़िबा उनके लिए हराम होता है। किनके लिए? वो सिखों के लिए वो ऊपर से मारते हैं, ऊपर से पूरा सर उड़ा देते हैं। यहाँ से पीछे से पीछे से पूरी गर्दन, वो वो खून तलवार नहीं से निकलने देते। वो कहते हैं फौरन मार दो जानवर को, खून नहीं निकालना। नहीं, वो तो तरीका गलत है। थोड़ा बहुत, लेकिन वो खाते हैं ना गोश्त, मकसद मेरे कहने हैं, खाते हैं ना। गलत तो क्या है उनका तरीका? नहीं, पंजाबी तो गोश्त खाते हैं। वहाँ नहीं खाते ना, वहाँ क्यों वहाँ नहीं नहीं खाते? खाते ना उस्ताद। मीट ईटिंग बहुत कम है। किधर, हरियाणा में? इवन हरियाणा पंजाब के अंदर मीट ईटिंग पंजाब कम में है। तो नहीं है, पंजाब एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा। सर मीट ईटिंग कम है कंपेयर टू पाकिस्तानी पंजाब। वहाँ चिकन है, गोश्त वगैरह अच्छा, नहीं तुम खा बड़े रहे। गोश्त की बात कर रहे हो। हाँ, उसकी वजह पूरे दुनिया में चिकन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया है। या लेकिन इंडिया में मैं जहाँ भी गया था ना, हाँ। वो सब चिकन खाते थे। चिकन, मतलब मीट बहुत कम था, हर जगह चिकन था। आई थिंक उसकी वजह जो उनका, बहुत चिकन था, हर रेस्टोरेंट में चिकन 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 चिकन। ये बाय द वे जो काउ नैरेटिव है ना, वो जब सीपन करता है, और गोट तो वहाँ है नहीं, मटन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चीप नहीं है, सॉरी का मतलब, नहीं, गोट गोश्त तो है नहीं, cheap मैं कम है। मटन का मीट कहाँ मिलता है, बहुत कम मिलता है। एक बार मैंने मटन खाया था वहाँ पे पूरे इंडिया में, 2 दफा। तो दिल्ली में था एक दफा दोनों वही दिल्ली में खाया था, क्या, रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में। एक कैसा बना हुआ था? एक था हलाल रेस्टोरेंट, उसका नाम था बुखारा। वो तो ठीक होगा, वो तो फुल वो था पाकिस्तानी होगा। नहीं, वो ये जो सेंट्रल एशियन टाइप कुजीन नहीं होती हमारी, अच्छा, समझ लंबे गया। लंबे कबाब और हाँ, सारा हाँ। कमाल था। और दूसरा? और दूसरा जो पुरानी वहाँ पठान गली है, क्या उसका नाम ये है तो वहाँ दिल्ली में? नल्ली बिरयानी नहीं खाई थी? नहीं, नल्ली बिरयानी। असली में हमारे साथ थे सारे हिंदू, अच्छा, तो दे डिड नॉट नो व्हाट द फूड सीन वाज। वो हमें बर्गर बचे थे हमारे साथ, तो हम खुद ही ढूंढ के कुछ करते थे। वो पठान मार्केट, ये कहते हैं उसका क्या वैसे नाम कितना था? मानो, वैसे मैं सोचता कभी बार कितना, लाइक मैं वर्ल्ड से मिला था इंडियन टीम को, मैं 16 साल का हूँ तब मेरी हाइट होगी 5'10", 11 इतनी होगी। जब मैं उन्हें मिला था, मेरी एज के थे वो बॉयज़ और बच्चियाँ, और लाइक कमज़ोर थे। इतने से होते हैं और हम एक दिन एक्चुअली, इतने से होते हैं। एक दिन नो ऑफेंस, उनके साथ खाना खाने गए थे, ठीक है। हम वो गोश्त खा रहे थे। एक मैकडोनल्ड्स था जो कोशर था,
ठीक है, तो वो वाजिब है, बिस्मिल्लाह। बाकी ले आ जी पुत्र 2 फिले फिश ले आ 2, और वो टाइम था कि जब हम बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत खाते थे स्कूल में। तो वो तो हमारी टीम भी हैरान थी, ये जानवर क्या करे, 6 बर्गर, 2 बड़े चिप्स, इतनी बड़ी वो कोक है, और वो अमेरिकन साइज गड़क, वो बेचारे चीज़ें चखें, टेस्ट करें, उनसे हजम ना हो, उनसे खाई ना जाए, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? मुझे नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर, बाय द वे। मुझे नहीं समझ आ रही लाइक खाना ही नहीं खा सकते तो क्या कर रहे हो, ये क्यों लड़ रहे हो इस सब अच्छा, के फिर लिए? मज़े की बात है, ये लोग फल भी इतना नहीं खाते। अरे फल खाते हैं कि नहीं खाते? नहीं, फल खाते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं खाते फल। जी, जिस तरह मुसलमानों के सारे मुल्कों में पता नहीं, जैसे पूरा एक कोर्स होता है फल, एक अजीब हमारा चीज़ है कि लाइक मीठा बना होगा, लेकिन फ्रूट पहले लेकिन ये चादर होगी, फ्रूट उस पे 2 दर्जन केले होंगे, 14 सेब होंगे, और केला लीस्ट ईटन होता है, लेकिन हमेशा सारे खत्म हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं हुआ कि बंदा जाके चुन के ना केला खाता है कि यार मैं केला खाने लगा हूँ, लेकिन अगर सामने आ जाए ना, यहाँ केला 3 बंदे बैठे हैं, खा ही लेंगे। आधे पौने घंटे वो केले सिर्फ छिलके होंगे। इवन के हम ये मैं देखा कि हम लोग इतने जानवर हैं, सेब तू कभी खरीद के नहीं खाएगा। नहीं खाता तो नहीं, मैं समझ आया मुझे कि फ्रूट बहुत पसंद है। अगर तेरे पास 1000 रुपया हो, मैं कहा चल मांग कुछ खाते हैं, तू कभी कहेगा यार आप फल की रेडी पे चलते हैं खाते हैं? कभी भी नहीं, ठीक है, नहीं, आज तक कोई वाइफ्स की वीडियो इसमें नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे आप सेब रख दे, 2 किन्नू रख दे, जिसका दफ्तर भी था अक्सर, तो वो भी खुल के सारे खा रहे होते हैं। तो ये इंडिया में इस तरह नहीं है, वो उस तरह हमारी तरह जानवरों की तरह फल नहीं खाते, पता नहीं। एक्सेसिव तो होते हैं मुसलमान। मैंने अक्सर ये देखा कि पत्ते खा रहे होते हैं, ठीक है, खाना तो बहुत खौफनाक वो जो है। वो उस तरह की डिशेज होती हैं, तो खाना तो और बहुत एक और बड़ी खतरनाक चीज है। देखी, खाना तो ये बहुत लोग खतरनाक फ्राइड है। चीज बहुत खाते हैं, फ्राइड बहुत चीजें ज़्यादा, बहुत ज्यादा बहुत खाते ज़्यादा हैं, खाते हैं। ये तली हुई चीजें खा खा चले हुए होते मैं हैं। उनका वो स्ट्रीट फूड देखता हूँ, माजरत यार इधर आ जाओ खिलाता हूँ, मैं खुद तो खौफ तो आता है अंदर चल मुझे। जा अंदरून, हमारी जो फूड स्ट्रीट है, पाए ते हड मिक्का एक तो ते- चलो ऑब्वियसली गोश्त होना ही होना है, लेकिन जो हमारा सबसे पेट स्ट्रीट फूड क्या है? चने। चने, चने पाकिस्तान का यूनिवर्सल स्ट्रीट फूड है, द पोर मैन्स प्रोटीन, ठीक है, चने अंडे। चने खाओ, डांड निकालो, सही है, ताकतवर हो के फिरो। लाइक तू चला जा कहीं भी, हमारे ठेले भी लगते यार हैं, मैं उनका खाना स्ट्रीट फूड मैंने एक भी चीज नहीं खाई यार, पता नहीं क्या गोल और जो गप्पे और वो बीन बर्गर नहीं बनाते, बीन वाली पैटियां, अरे वो बनाते हैं ना, वो मैंने खाया था वड़ा पाव। यार वो क्या है? वड़ा पाव नहीं, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। वड़ा पाव वो क्या है? यार कार्ब्स ऑन का बन, उसके अंदर आलू और बीन्स की मतलब दाल की टिक्की, और उसके ऊपर मिर्चें कोई गोश्त और नहीं। चटनी, चलो और फिश ही हो जाए। और अच्छा, मच्छी खाते हैं दिल्ली में? मच्छी होगी, नहीं, they ate meat as well. It's not like they didn't eat it, but it was not the same. I don't know how to describe it. Anyways, I mean, at the end, अगर tourism खुल जाएगा तो I think a lot of them will not leave. I have a feeling. या अगर घूमने फिरने आए, they won't leave. आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बिटवीन EU टाइप सीन होना चाहिए। Of course. I'd include China in this as well. हाँ, तजारत के लिए, नहीं, EU टाइप, लाइक जहाँ तजारती ताल्लुकात के लिए, हाँ, नहीं तिजारत नहीं, मैं और तू कहते हैं कि सेम यार वीजा लगाया चले गए, हमने जाना है, वो फलां रेस्टोरेंट है बॉर्डर पार, वहाँ खाना खाना है, हाँ जाए। चले जाएं। 2008 रियली मेस्ड इट अप, ये ऑन द वे था कम से नवाज कम। शरीफ ने बहुत मेहनत की थी। 2008 की वन ऑफ द messed up. पॉजिटिव चीजें थी ना, वो ये इंडिया के साथ दोस्ती वाले मकाम थे। मुंबई अटैक, जिस भी ब्रेन डेड आदमी की सोच थी, वो मतलब मगर जाहिल आदमी था, Ridiculous. मगर कोई उस कुछ फायदा नहीं था। कुछ सिर पैर आप कहें कि कोई स्ट्रेटेजिक गेन हो, जीरो। मैं आपने क्या दिल्ली फतह कर लेना था, करना क्या था, सॉरी मुंबई फतह करना क्या था? दैट वाज बाय द वे, मैंने वो जगह देखी है बाय द वे जहाँ से वो लोग लैंड किए थे। नहीं, मैंने तो वो भी सुना है कि उस रेस्टोरेंट भी चले गए थे। हाँ, वो तो स्टोरी फॉर अनदर टाइम, बट हाँ, चले, हम वी होप द बेस्ट फॉर समीर रायना एंड रणवीर अल्लाहबादिया। लेकिन आई थिंक लेसन टू बी लर्नड है इसमें। पाकिस्तान के कमेडियंस प्लीज़ खामोश हो जाएं, आप गेस्ट हैं। उम्मीद है नाज़रीन आज की पॉडकास्ट आपने एंजॉय की होगी। हमेशा की तरह अमान अपनी लेगेसी को डिफेंड करने वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे। उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगते हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे। आपकी जो भी क्रिटिसिज्म है उनके कैरेक्टर पे, उनकी शक्ल पे, उनके बालों पे, खुल के इज़हार कीजिएगा, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म और लोग हमारे पे कर सकते हैं, कंटेंट पे तो कर नहीं सकते, और कभी भी किसी मीनिंगफुल डिबेट में इंगेज नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।